हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस, इसके बाद टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शंस हमने पढ़े थे, जिसमें आपने केमिकल एड्जॉर्प्शन और फिज़िकल एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग स्टूडेंट्स इस क्लास में एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आपका क्या है? वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस। ये एक रिलेशन है गैस के अमाउंट में वेरिएशन जो होता है जब आपकी ये जो गैस एड्जॉर्ब होती है किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर। तो गैस में होने वाला जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब एड्जॉर्ब होने वाली गैस में जो चेंज आता है उसकी क्वांटिटी में, उसी को हम लोग जब एक कर्व से जो है डिनोट करते हैं, उसी कर्व को हम लोग बोलते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इनका जो है हम लोग रिलेशन बनाएंगे, जिसमें कि हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस के बीच में, तो उसी को हम लोग एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे साइंटिस्ट आए इसके बाद में जिन्होंने एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को डिफ़ाइन करने की कोशिश की। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, वो आपके कौन हैं? वो आपके हैं स्टूडेंट फ्रेंडलिच, जिन्होंने 1909 में एक रिलेशन दिया गैस जो आपकी एड्जॉर्ब होती है उसकी क्वांटिटी के बीच में, और जो सॉलिड एड्जॉर्बेंट हैं उनके जो प्रेशर है और साथ ही साथ जो टेम्परेचर चेंजेस हैं उनके बीच में उन्होंने एक रिलेशन दिया। इस रिलेशन को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका रिलेशन फ्रेंडलिच के द्वारा दिया गया, जिसमें आपका ये रिलेशन आप देख सकते हैं x/m इक्वल टू के, यानी के आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, पी आपका प्रेशर है, एक्स आपका यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? एक्स आपका यहाँ पर है अमाउंट ऑफ गैस, यानी गैस की जो क्वांटिटी है वो आपकी यहाँ पर एस से डिनोट की गई। तो आइए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम एक चीज़ इसमें समझ लेते हैं। ये जो आपका ग्राफ है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का, जैसा कि हमने बताया था एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में हम लोग अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं उसी को हम लोग एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। तो ये ग्राफ जो है फ्रेंडलिच इक्वेशन का ये ग्राफ है स्टूडेंट्स। इस अगर ग्राफ को आप देखते हैं तो यहाँ पर ये ग्राफ आपका अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर के बीच में ये ग्राफ आपका बनाया गया है, जिसमें अगर आप देखें जो आपकी इक्वेशन थी फ्रेंडलिच इक्वेशन, उसमें x आपका क्या था? क्वांटिटी ऑफ गैस। प्रेशर आपका p आपका क्या था? प्रेशर। k और n आपके कांस्टेंट हैं। तो गैस और प्रेशर के बीच में जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो आप देखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर 195 टेम्परेचर था तो उस केस में क्या था? गैस का एड्जॉर्प्शन ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट्स हमने टेम्परेचर बढ़ाया, गैस के एड्जॉर्ब होने की जो क्वांटिटी थी, गैस की जो क्वांटिटी थी एड्जॉर्प्शन की, वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे गैस की जो एड्जॉर्प्शन क्वांटिटी है, उस गैस का अमाउंट है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप देखें यहाँ पर जब मैं 273 की केल्विन टेम्परेचर किया तो और ज़्यादा ये क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसी रिलेशन को हम लोग एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। तो इस जो कर्व से हमें क्या क्या पता चला कि जो आपकी अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब है वो आपकी टेम्परेचर के साथ क्या होती है? डिक्रीज़ हो रही है। अब अगर आप यहाँ पर एक और चीज़ इस ग्राफ में देखते हैं तो वो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी?
तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे एक निश्चित प्रेशर के बाद फिर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाना बंद कर देता है। फिर ये ग्राफ किस तरीके से हो जाता है, फिर आप देखेंगे ये ग्राफ आपके एक पॉइंट के बाद इनमें जो इंक्रीज़ हो रहा था, अभी आप देखिए पहले ऊपर जा रहा था, फिर उसके बाद ये एक स्टेबल हो जाता है। थोड़ा आगे जाकर ये कैसे हो जाते हैं, जब ग्राफ जैसे ही आपका प्रेशर बढ़ाते चले जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा तब जो है इसमें जो गैस का अमाउंट प्रेशर के साथ बढ़ रहा था वो एक निश्चित प्रेशर के बाद रुक जाता है। इसी पॉइंट को हम लोग सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, यानी कि अब और ज़्यादा एड्जॉर्प्शन आपका गैसेस में नहीं हो रहा है। तो आपने देखा कि जैसे जैसे जब हाई प्रेशर कंडीशन आती है तब गैसेस का एड्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ होना बंद हो जाता है। इसी पॉइंट को, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर, भी हम लोग इस कंडीशन को बोल सकते हैं। यानी वो प्रेशर जिस पर जो है गैस का एड्जॉर्प्शन रुक जाता है वही आपका सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेशन प्रेशर पॉइंट कहलाता है। आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस स्लाइड में यहाँ पर फ्रेंडलिच आइसोथर्म को यहाँ पर जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी फ्रेंडलिच इक्वेशन थी उसमें हम लोग स्टूडेंट्स फ्रेंडलिच इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग लेने के बाद इक्वेशन कुछ इस तरीके की आएगी जिसमें आपका आएगा log x अपॉन m इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू आपको पता है, x अपॉन m ये गैस की क्वांटिटी है, k आपका यहाँ पर कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 अपॉन n जो है ये आपका स्लोप है, p आपका प्रेशर है। तो इसकी जो है वैलिडिटी को हम लोग चेक करने के लिए यहाँ पर इसके जो ग्राफ हैं log x अपॉन m और log p का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उस केस में भी हम लोग देखेंगे इनके बीच का जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो इससे हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि जब भी आपका जो है फ्रेंडलिच आइसोथर्म से हमें क्या पता चलता है, गैसेस की एड्जॉर्प्शन का मैनर हमें पता चलता है, किस तरीके से ये गैसेस आपकी एड्जॉर्ब हो रही हैं। तो ये जो आपका फैक्टर है यहाँ पर, आप अगर यहाँ पर देखें तो जो इसका स्लोप है वो हम लोग 1 अपॉन n से डिनोट करते हैं। ये जो इसका ग्राफ का स्लोप है, ढलान है। इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस गिव्स द वैल्यू ऑफ log k। y एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट है ये आप पॉइंट देख रहे हैं, ये आपका log k को डिनोट करता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसको जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है, इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि फ्रेंडलिच आइसोथर्म इज वैलिड। द फैक्टर 1 है वैल्यूज़ बिटवीन, जो आपका फैक्टर 1 है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये जो फ्रेंडलिच इक्वेशन है वो एक लिमिटेड प्रेशर के लिए ही आपकी एप्लीकेबल है। आपने वहाँ पर देखा था कि जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करते थे तो शुरुआत में तो गैस आपकी इंक्रीज़ करती थी, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होता था, वो जो है आपका ग्राफ जो है आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं फिर से। तो वही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि एक निश्चित प्रेशर के बाद, एक लिमिटेड प्रेशर के बाद जब प्रेशर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, हाई प्रेशर की तरफ जाते हैं, तब क्या हो जाता है, एक कंडीशन के बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जिसमें आपका एड्जॉर्प्शन वहाँ पर रुक जाता है।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हम लोग फ्रेंडलिच आइसोथर्म की वैलिडिटी को यहाँ पर चेक कर रहे थे, जिसमें हमें क्या पता चला कि केवल लिमिटेड प्रेशर के लिए, लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर के लिए ही आपकी ये जो फ्रेंडलिच इक्वेशन है वो वैलिड है। अगर आपका प्रेशर हम इंक्रीज़ कर देते हैं, उस कंडीशन में आपकी ये फ्रेंडलिच इक्वेशन वहाँ पर वैलिड नहीं रहती, वहाँ पर ये जो है वेरीफाई नहीं हो पाती। तो आई होप आपको यहाँ तक का ये जो टॉपिक है जिसमें हमने आइसोथर्म के बारे में पढ़ा, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप फिर से ये चीज़ जान लें कि जो फ्रेंडलिच इक्वेशन है वो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये आपकी जो इक्वेशन है वो केवल जो है लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर के लिए ही वैलिड है। इसलिए जैसे ही हाई प्रेशर कंडीशन आती तो वही चीज़ आपकी यहाँ पर बताई गई, हाई प्रेशर पर फ्रेंडलिच आइसोथर्म आपका एप्लीकेबल नहीं होता। आई होप आपको ये जो टॉपिक है आज का समझ में आया होगा। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपको इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, स्टे सेफ एट होम, हैव अ नाइस डे।